हरे कृष्णा। तो बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण को दीप अर्पण करते हैं हर कार्तिक मास पे। तो क्या है ये कार्तिक मास? क्यों इसको दामोदर नाम दिया गया है? क्या बताया गया है शास्त्रों में? क्यों भगवान को दीप अर्पण किए जाते हैं और कैसे अर्पण किए जाते हैं? तो कार्तिक मास के महीने में जिस चीज़ को दामोदर मास कहते हैं, क्यों दामोदर नाम पड़ा? दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो माता यशोदा ने कृष्ण को पेट पे रस्सी से बांध दिया, इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। और ये लीला दिवाली के दिन यानी इस महीने में, अगले महीने में कार्तिक में हुई थी। तो कार्तिक मास के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि सारे युगों में, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग में द्वापर युग सर्वश्रेष्ठ है। सारे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, सारे ज्ञान के स्रोत में वेद सर्वश्रेष्ठ है, और सारे अलग अलग जितने 12 मास है उनमें कार्तिक मास यानी दामोदर मास सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय ये मास है। इस कार्तिक मास में हम देखते हैं कि भगवान बहुत सारी लीलाएं इस मास में करते हैं। भगवान का रास पूर्णिमा, भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तो ये कार्तिक मास के में हुआ था। इस कार्तिक में जो भी व्रत हम ले, छोटा या बड़ा, हजारों लाखों गुना बढ़कर हमें मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। कुछ भी व्रत ले, और उसी में एक व्रत है भगवान को दीप अर्पण करना। और बाकी तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता पढ़ना, साधु सेवा करना, धाम यात्रा करना, दान देना, तुलसी महारानी को जल देना, ये सब हम जैसे भी करते हैं, पर कार्तिक मास में इसका स्पेशल महत्व है। तो दीपदान क्यों करते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि दीपदान भगवान को करने से, दीप अर्पण करने से, घी का जो भगवान को हम दीप अर्पण करते हैं उसमें आँख झपकने का, पलक झपकने का, इतने समय में करोड़ों जन्मों के जो पाप है हमारे नष्ट हो जाते हैं। अपने पूर्वजों के नाम में भी हम दीप अर्पण कर सकते हैं। उनको स्मरण करके उनका भी उद्धार हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे और हमारे पूर्वजों का सबका उद्धार हो जाएगा भगवान को सिर्फ दीप अर्पण करने से, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बात है। अब ये है क्या चीज़? दामोदर, जो दीप हम अर्पण करते हैं वो क्या है? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे दीप होता है, दीप में घी होता है और कॉटन मिक्स होते हैं और अग्नि होती है। तो ये जो दिया है, ये जो दीप है, ये हमारा हृदय है। हम अपना हृदय भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं। साधना से हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और कृष्ण को समर्पित करते हैं। ये दीप हो गया। और इसमें जो घी है, ये हमारा प्रेम है। जो घी जितना शुद्ध क्वालिटी होगा उतना अच्छा चलेगा। तो हमारा जितना प्रेम शुद्ध होगा भगवान के प्रति, जितना हमारा मन साफ होगा, जितना हमारा प्रेम शुद्ध होगा, उतना ही हम अच्छे से भगवान को अर्पण कर पाएंगे। ये जो कपास है, जो बाती बनाते हैं, ये हमारी भक्ति है। तो ये जो इसमें लौ कैसी होनी चाहिए? दीप में जो फ्लेम होता है वो ऊपर के तरफ होने चाहिए, एक सिंगल पॉइंट में ऊपर के तरफ जलना चाहिए। अगर कपास में पानी लगा हुआ हो तो वो ठीक से जलता नहीं है। तो हमारी जो भक्ति में मिलावट है वो नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, और साधना से उसे हमें और शुद्ध करना चाहिए। और ये जो अग्नि है, लौ है, इसे सीधे ऊपर जानी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, एकाग्र होना चाहिए, एकः कुरु नंदना। तो भगवान की भक्ति में हमें फोकस होना चाहिए। तो हम भगवान को क्या अर्पित कर रहे हैं? दीप के माध्यम से हम भगवान को दे रहे हैं अपना हृदय, उसमें डाल रहे अपना प्रेम और भक्ति और फोकस्ड अटेंशन भगवान की भक्ति में।
तो शास्त्रों में हमारे आचार्यों द्वारा बताया गया है कि जब हम दीप अर्पण करते हैं तो लाखों करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं और कितने हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे हमें भक्ति और साधना में सरलता हो। इसीलिए हम कार्तिक में दीप अर्पण करते हैं। तो कार्तिक प्रारंभ हो गया है इस 2021 में और ये चालू है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। तो आप सभी अपने घर में अगर मंदिर जा सके अच्छा है, और अगर मंदिर दूर है तो अपने घर में भगवान कृष्ण का या यशोदा कृष्ण का एक फ़ोटो लगा लीजिए। संध्या में डेली शाम को डेली एक दिया लेके उसमें घी डाल के अपने बाती डाल के और भगवान को अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे प्रेम को हमारे हृदय में आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। और भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे, हमें अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे हम भक्ति पे और आगे बढ़ सके और भगवान की धाम के लिए अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे।